चौबू शहर के श्री वीर हनुमान जी रोड स्थित संस्कारी शिक्षा रूपी टीसे एजुकेशन हब में संस्था के संरक्षक MR नटवाड़े की अध्यक्षता में ओलंपियाड 2024 के फॉरेन टूर विजेता रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान समारोह और मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर तथा हनुमान चालीसा के गायन के साथ हुआ। मंचासीन अतिथियों का परिचय करवाते हुए संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर SS देवंदा ने बताया कि ओलंपियाड जैसे एग्जाम से बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के सचिव, राजस्थान शिक्षक संघ के राष्ट्रीय प्रदेश महिला मंत्री डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि आजकल के विद्यार्थी सोशल मीडिया दुष्परिणाम से कैसे बचें और स्वदेशी संस्कृति के महत्व को बताते हुए संस्थान के संस्कार एवं शिक्षा के बेहतरीन समन्वय की सराहना की। संस्था के डायरेक्टर एंड फाउंडर RR देवंदा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान टीम के समर्पित भाव एवं अभिभावकों के विश्वास के दम पर ही आज संस्थान इस मुकाम पर पहुंच पाया है और तनाव रहित वातावरण में क्वालिटी एजुकेशन एवं ऐतिहासिक परिणाम से विद्यार्थियों की पहली पसंद के रूप में उभरा है। एकेडमिक डायरेक्टर MK निठारवाल संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हो, इसको लेकर अभिभावकों एवं शिक्षकों से सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि चौमू जैसे कस्बे में टीसीआई एकमात्र ऐसा संस्थान है जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार करते रहता है। देश के मशहूर कवि हरीश हिंदुस्तानी ने हास्य प्रसंग एवं प्रेरणादायी सह स्मरण की सहायता से विद्यार्थियों को तनाव रहित मानसिक वातावरण आगे बढ़ने पर जोर दिया एवं हास्य परिहास से सभी का भरपूर मनोरंजन किया। मंच पर विराजमान संस्था के चेयरमैन PD नटवाड़े ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजक एवं एकेडमिक हेड योगेंद्र चौधरी एवं एंकर संजय शर्मा ने संपूर्ण प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया। इधर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण मदन कुमार मीणा ने बताया कि विद्यार्थियों को दृढ़ निश्चय भाव के साथ संघर्ष करते हुए आगामी परीक्षाओं में तनाव रहित रहकर किस तरह अच्छे प्रतिशत लाए जा सकते हैं। घराली चलनी में देख रही है अर्घ दे रही भी की आदत पड़ी, वो बोलो फटाफट कर लो यार, मेरे को 2-3 जगह और भी मैं आपने सही बताऊं, चांद की पूजा बाद में हुई, पहले राम स्वरूप की हुई। तो हंसी आनंद का पल आप खूब खाने के लिए ज्ञान की बात ही नहीं बोली करूं सर। साइंस तो बहुत विद्वान लोगों को तो सब्जेक्ट है, मैं तो साइंस में सदा से ही कमजोर हूं। मैं ताने बताऊं, मारे 5वीं 6वीं में आया कि भोजन के पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मैं रट लिया सारा। फिर मैं 9th में आयो जो सर सीधे ही मार तो वो आगो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं आयो पहला ही टेस्ट में डेफिनेशन आ गई, प्रोटॉन की परिभाषा लिखें। मैं लिख रहा हूँ साइंस का गुरुजी बने मैदान में कभी भी मिलता ना, मन देख रहा था। मैं लिख रहा हूँ कि शायद प्रोटीन के पति को ही प्रोटॉन कहते हो। मैं तो साइंस में तो विद्वान लोग है सारा था ने एक जोरदार बात नायक है वही जो अटल अडिग अपने निर्णय पर रहा सदा, जिसने न कभी झुकना सीखा चाहे जैसी आए विपदा। ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है, मन हार मान जा लेता है, बस हार वहीं पर होती है। पहली चीज तो ये कि बच्चों में स्व अनुशासन है, इतनी धूप में इतनी संख्या में होने के बावजूद बच्चे अनुशासन में। दूसरा, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, खुशी खुशी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा के साथ संस्कार भी मेरे को यहाँ देखने को मिले, जो हमारे देश की संस्कृति है, क्योंकि इस संस्कृति के साथ ही हम जीवित रहते हैं, तो यहाँ वो मुझे दिखाई दिया। और मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि हमारे देश में जो अभी वर्तमान में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनके स्थान पर इस तरह के संस्कार केंद्र, कोचिंग विद संस्कार, ऐसे केंद्र अगर खुलते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो संकल्पना कर रहे हैं वो निश्चित रूप से साकार होगी। और पुनः जो हमारा देश हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो वो ऐसे संस्कार केंद्रों से ही बच्चे निकल सकेंगे। तो मुझे यहाँ आकर के अच्छा लगा। उनका एक तो वो डायरेक्टर होने के बावजूद उनका ऐसा नहीं है कि वो इसके मालिक है, वो अपने आप को एक सर्विसमैन की तरह उनका यहाँ मैंने व्यवहार देखा। और इतने पोलाइट हैं और हर बच्चे से जैसे जुड़े हुए हैं, और बच्चों के प्रति उनकी एक सोच जो है कि गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़े। उनके मन में एक ये विचार है कि बड़े लोगों के बच्चे तो कहीं भी कोचिंग करते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको ये प्लेटफॉर्म कैसे उपलब्ध कराएं, उसके लिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की है। और जो उनकी सोच है वो
सामान्य लोगों से अलग है और उस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये केंद्र एक दिन हो सकता है देश का एक बड़ा केंद्र बने, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है, सकारात्मक सोच के साथ और गरीब बच्चों के लिए वो सोचते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम, और बहुत ही शानदार आज बच्चों के लिए एक आयोजन रहा। ये मोटिवेशनल सेमिनार एंड गाइडेंस सेरेमनी के फॉर्म में था, जिसमें बच्चों को अपने आप को मोटिवेट करने, री एनर्जाइज करने का एक मौका मिला। और इसमें मैं विशेष रूप से जो आगंतुक अतिथि रहे, आज का हमारा कार्यक्रम का एक समृद्ध मंच रहा, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े मन से उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया। और सभी प्रकार के जो टेस्ट हैं इस कार्यक्रम में, सभी प्रकार का जो जायका है वो बच्चों को मिला। बच्चों को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं अभी हरीश जी हिंदुस्तानी, ये जाने माने कवि हैं। इन्होंने अपने हास्य विधा से बच्चों को खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया, और जो स्ट्रेस का एक तरीके से ऐसे भी बच्चों को पता नहीं रहे, इस प्रकार की व्यवस्था इनके साथ बच्चों को देखने को मिली। टीसीआई की तरफ से एक टीसीआई ओलंपियाड 24 आयोजित किया गया था। उसमें जो फॉरेन टूर के विनर्स हैं, उनके गार्जियंस का अभिनंदन समारोह था। और जैसा आप सब जानते हैं कि बच्चों ने तो अचीवमेंट मलेशिया टूर के या फॉरेन टूर के फॉर्म में बाद में लिया, लेकिन उससे पहले गार्जियंस के प्रयासों से वो इस संस्था से जुड़े, उन्होंने एग्जाम दिया। तो गार्जियंस का टीसीआई पर जो विश्वास है, उसके लिए, उस विश्वास की जीत के लिए मैं विशेष बधाई हमारे सभी अभिभावकों को देना चाहूँगा। साथ ही में आज अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान स्टेट बोर्ड के सचिव और साथ ही में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महिला मंत्री के रूप में डॉक्टर अरुणा जी शर्मा ने मुख्य अतिथि में इस कार्यक्रम में बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया। और इसके अलावा शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अनेकों पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, वो सब यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत की, बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया। आज गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके अलावा मैं सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग दिया है, विशेष रूप से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबको सर्वप्रथम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस की पूर्व दिवस को अग्रिम शुभकामनाएं। टीसीआई और इस शुभ अवसर पर यहाँ आना हुआ, एक बहुत सुंदर प्राकृतिक पर्यावरण में गुरुकुल जैसे संस्कार, उतना ही लगाव कि मेरे शिष्य के लिए मैं सब कुछ समर्पित कर दूं, उस माता पिता से भी श्रेष्ठतम भाव के साथ बच्चों को नीट, जेईई जैसी टफेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 15% से भी अधिक का स्कोर, ये इनका स्कोर है सक्सेस का। और बच्चे इतने संयत, कोई तनाव नहीं, उन्हें पता है कि हमारे गुरुजन हमें जो गाइड करेंगे वो श्रेष्ठतम होगा। उसके लिए टीसीआई परिवार को मुझे आकर स्वतः ऐसे लगा कि जैसे मैं वास्तव में एक शिक्षा स्थली, एक मंदिर में, एक पावन स्थान में आया हूँ। मैं पूरी टीसीआई से जुड़ी हुई टीम को हृदय से साधुवाद, आभार, बधाई प्रेषित करता हूँ। टीसीआई का ये भाव है कि बच्चों के लिए जितना हम कर सकें, इस उम्र में वो दुनिया को एक्सप्लोर करे, विदेश यात्रा करे, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उनसे बाकी विद्यार्थी भी मोटिवेट हो कि हमारे एक साथी ने ये अचीव किया है, तो उसके लिए वो विदेश जा रहा है, हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। कई बच्चे तो पहली बार ही करेंगे इस छोटी उम्र में। सामान्य परिवारों के बच्चे इतनी ऊंची सफलता, और उसके लिए ये तन मन धन सबसे समर्पित है। इसके लिए मैं आदरणीय पीडी नटवाडिया सर, आदरणीय सभी सर को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूँ। एमआर सर और हाँ आरआर देवंदा जी सर, एसएस देवंदा जी, में नाम जिन चलूँ, ये सारी टीम ही ऐसी अद्भुत है। ये परमात्मा की कृपा है कि टीसीआई दुनिया में भारत का नाम रोशन करे।